कैंसर जितना खतरनाक इसका नाम है उतना ही खतरनाक इसका इलाज भी है। जैसे कि हर किसी को पता है इस बात का कि कैंसर का इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। बहुत मतलब कि बहुत महंगा, हज़ारों में नहीं लाखों में उसका खर्चा होता है। एक एक ट्रीटमेंट, एक एक टेस्ट, एक एक मेडिसिन इतना महंगा होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है और हर चीज़ बिक जाता है। घर, बैंक बैलेंस, एक्स वाई जेड, बहुत हर चीज़ घर में जो है ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा भूकंप आ गया है जो हमारी सारी सेविंग को ख़त्म कर दिया। ये कैंसर वो चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये भगवान ना करे किसी को भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर घर में सुनने को मिलता है कि कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है। हर मतलब कि कभी ये सालों में सुनने को मिलता था, कभी किसी किसी को सुनने में मिलता था कि उसको हुआ है, उसको हुआ है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है जैसे सर्दी जुकाम बुखार, उस तरीके से फैल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान शरीर का तो नुकसान होता ही होता है, और साथ में जो होता है वो होता है फाइनेंशियल। बहुत महंगा खर्चा होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो आधे अधूरे ट्रीटमेंट में ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोग आधे ट्रीटमेंट करवा के फिर बाकी का ट्रीटमेंट जो है उसे छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या करें जो ट्रीटमेंट कभी भी आधे पे ना रुके और कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए सबका, और जो है इस परिस्थिति से कैसे बचा जाए। क्योंकि कैंसर होने के बाद इतना ज़्यादा मोटा रकम हर किसी के पास नहीं होता जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सके। तो इसीलिए तो कैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो कैसे इन चीज़ों का सामना करें, कैसे इन चीज़ों से बचें। सबसे ज़्यादा खर्चे की जो बात आ जाती है जिसकी वजह से लोग अपने कदम पीछे ले लेते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमें ये खर्चा जो है नहीं कर पाएंगे, और आधे अधूरे ट्रीटमेंट किसी को ना छूटे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में। तो और काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक पे पूरी बातचीत जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आप लोगों के लिए। और ये वीडियो ज़्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों को तक पहुंच जाए जिनको अभी फाइनेंशियली रूप से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट को अधूरा छोड़ने की बातें करते हैं, सोचते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलो वीडियो को करते हैं हम शुरू। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे 3 साल में 2 बार कैंसर हुआ। एक 2021 में हुआ था जो मेरा ब्रेस्ट कैंसर था, जो जिसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई थी अच्छी खासी। उसके बाद मुझे 2024 में हुआ जो कि गॉल ब्लैडर में हुआ था कैंसर, और इसका भी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता है उसे हम किस तरीके से अपने आप के, एक तो हम खर्चे की बात करेंगे कि कितना खर्चा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो होती है, किस हिसाब से हो सकता है। तो एक मैं मोटा मोटी आइडिया आप लोगों को दे दूँगी, और दूसरा और आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी लाऊंगी जो कि आजकल जो है काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कैंसर सर्वाइवर के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के हर चीज़ के लिए जो होता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगी आप लोगों से, तो पूरे वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि आखिर कैंसर का ट्रीटमेंट में खर्चा कितना होता है और किस हिसाब से खर्चा हो जाता है इसका। तो सबसे पहले जो अगर खर्चे की जो पहली जो सीढ़ियाँ होती है उसकी, वो होती है टेस्ट। तो अगर डॉक्टर को थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये कैंसर हो सकता है तो आपको सबसे पहले टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं। तो सबसे पहला खर्चा यहीं पे आ जाता है टेस्ट का, जो कि हज़ारों में होता है। किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000, इतना खर्चा हो जाता है। बाकी और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि पेट सीटी स्कैन, इसका हज़ारों में खर्चा होता है। किसी के 18,000 में हो जाता है तो कोई 20 से 25,000 में होता है। सीटी स्कैन, पेट सीटी ये सब होता है, इसका खर्चा इतना हो जाता है। और ब्लड टेस्ट होते हैं 10-10 हज़ार रुपये के करीब, 10 से 15,000 रुपये के बीच में ब्लड टेस्ट। तो ये खर्चे तो सिर्फ उनके हैं जो सिर्फ टेस्ट है,
ये 10,000, 25,000, 20,000 ये सब सिर्फ टेस्ट के खर्चे हैं, जो कि सारा अगर हम मिला के जोड़ें तो लाख के राउंड चला ही जाएगा। हाँ, तो ये इतने खर्चे उसके हैं। उसके बाद बायोप्सी का खर्चा वो भी होता है इतना ही करीब। अ, तो ये सारे खर्चे जो होते हैं टेस्ट टेस्ट के 1 लाख के अराउंड चला ही जाता है इसका। उसके बाद ट्रीटमेंट का खर्चा होता है शुरू, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खर्चा जिसे कह सकते हैं हम वो होता है। तो सब अगर पहले अगर कीमो होता है तो कीमो का खर्चा, कीमो के अलग अलग रेट होते हैं। हर एक साइकिल, कभी किसी के 6 साइकिल होते हैं तो किसी के 8 होते हैं तो किसी के 12 होते हैं। हर एक साइकिल का अपना अपना एक रेट होता है। जो उनके कंडीशन होता है, कंडीशन के ऊपर जो कीमो सेलेक्ट किया जाता है उसी हिसाब से उनका रेट भी होता है। किसी के 10-15 हज़ार भी हो सकता है रेट एक कीमो का, किसी का लाख के ऊपर भी रेट हो सकता है एक कीमो का। तो ये जो है खर्चा मोटा मोटी मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि ये इतना खर्चा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कीमो का है। अगर आप सर्जरी करते हैं, सर्जरी का होता है, फिर सर्जरी करवाते हैं तो 1 लाख से 3 लाख के बीच में सर्जरी का भी खर्चा होता है। तो ये आपकी कीमो का आप जोड़ सकते हैं कितना ज़्यादा, 8 साइकिल है या 6 साइकिल है या फिर आपका 12 है, तो उस हिसाब से आप अपना जोड़ सकते हैं कि इस हिसाब से आपका मोटा मोटी खर्चा हो सकता है। और सर्जरी का 1 लाख से 3 लाख के बीच हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो है खर्चा होता है आपका, क्योंकि उसमें बेड चार्ज होता है, डॉक्टर का फीस होता है और जो मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फिर आता है आपका रेडिएशन का, जो रेडिएशन आपका अभी मैंने लाइव में अभी भी देखा है ना कि 2 लाख रुपए का खर्चा बताया था, तो 3 से 4 तक का भी आ सकता है खर्चा। मतलब ये भी अच्छे खासे रेडिएशन में खर्चे आते हैं। उसके बाद अगर ये सब चीज़ें निकल जाती हैं ना, तो कुछ इंजेक्शन, कुछ खास पेशेंट को इंजेक्शन भी सेलेक्ट करते हैं डॉक्टर, सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, जो कि वो भी 70-80 हज़ार के आसपास चला जाता है उसका एक इंजेक्शन का प्राइस, ये भी होता है। तो इसकी हम कीमत का आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि किस हिसाब तक पैसे जा सकते हैं इसमें। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास में 3-4 केस ऐसा आया है कि पैसों की वजह से उन्होंने अपना जो है ट्रीटमेंट वो अधूरे में छोड़ दिया है। और ख़ास करके जो रेडियोथेरेपी होता है वो लास्ट में छूट जाता है, क्योंकि कीमो तक ही सारे पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो एक ये पहले भी आया था ये केस मेरे सामने कि कीमो हो गया है, अब पैसे हैं नहीं और कोई भी हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टार्टिंग से एक्सेप्ट करेंगे या फिर कहीं से रेफ़र करके जाओ तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो बीच ट्रीटमेंट में वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है आप अ, सब वो जितने भी सुविधा सरकार ने हम पेशेंट के लिए दी है ना, वो सुविधा ले लिया जाए। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही ये काम कर लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर कोई पहले से ही बजट बना के चलो कि भई इसका खर्चा इतना ज़्यादा हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा हो सकता है कि हम ऐसे पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तब तो आप प्राइवेट में जाओ। अगर आप पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप प्राइवेट में मत जाओ। आप सीएम फंड के लिए अप्लाई करो, सीएम फंड, पीएम फंड, इन सब के लिए अप्लाई करो। उसके बाद एनजीओज़ हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो कैंसर पेशेंट की हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई करो, आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। और कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे कैंसर का फ्री इलाज या फिर 50% खर्चे पे होता है। तो आप वहाँ पे जाके अपना पेपर बनवा लो, स्टार्टिंग में जो रजिस्टर्ड पेपर होता है वो पेपर बनवा लो। तो आपका जो है बीच में कहीं पे भी कोई भी ट्रीटमेंट जो है अधूरा नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है आपका सीएम फंड और पीएम फंड। आप कहीं पे भी रहो, किसी भी स्टेट में रहो, किसी भी शहर में रहो, आप वहाँ के सीएम फंड अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और पीएम फंड भी आप कहीं से भी कर सकते हो, तो आपको वो ये सुविधा मिल जाएगी। तो इसीलिए ये जो है गवर्नमेंट का काफ़ी बेनिफिट दिया है। किसी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, इसीलिए वो जो है आधा अधूरा ट्रीटमेंट में छोड़ देते हैं बाकी का।
और उसके बाद बाकी की लाइफ जो है टेंशन के साथ निकालते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि मैंने आधा अधूरा ट्रीटमेंट लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि एक तो हम लोगों का चलो पूरा ट्रीटमेंट हुआ है, डॉक्टर के टच में है, तब भी हमें ये टेंशन रहता है कि यार कहीं फिर से ना हो जाए, कहीं दोबारा तो ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। और जिनका आधा अधूरा ट्रीटमेंट हुआ है उनके दिमाग में कितना ज़्यादा डर होगा, क्या क्या सोचते होंगे कि यार मैंने आधा ट्रीटमेंट लिया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरा फिर से ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो बहुत बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं रुकना चाहिए। और ये जो है हर किसी को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई सीएम फंड में मिलता है हमें पैसे, और अप्लाई करते हैं तो हमें पहले डॉक्टर से एस्टीमेट बनवाना पड़ता है, उसके बाद वो भी जमा होता है। अगर मान लो कि अगर 10 लाख रुपए का आपका एस्टीमेट डॉक्टर ने बना के दिया है, तो कम से कम 5-7 लाख रुपए सीएम फंड से आपको मिल जाता है। और उसके बाद आपके अकाउंट में नहीं मिलता है, ये सीधा हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में आप जाओगे, आपका ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा, ना कोई बेड चार्ज लगेगा, ना डॉक्टर का फीस लगेगा, ना कोई मेडिसिन का खर्चा होगा, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, सिर्फ आपको जाना है, अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो ये सुविधा हो जाता है। और दूसरा जो है उसमें कम पड़ जाएंगे पैसे तो पीएम फंड है, पीएम फंड में भी आपको पैसे मिल जाते हैं इसके लिए। तो मिला जुला के इसका ट्रीटमेंट आप अच्छे से करवा सकते हो। सारे अगर लेते हो, एनजीओ से हेल्प लेते हो, तो बहुत सारे एनजीओ हैं ऐसे जो कैंसर पेशेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो इन लोगों से हेल्प लेके आप जो है अपना ट्रीटमेंट पूरा करवा सकते हो, और आगे की लाइफ जो है बहुत अच्छी आगे की लाइफ एंजॉय कर सकते हो आप मेरी तरह। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का किसी का भी ट्रीटमेंट बीच में ना रुके। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई। 2-3 केस मैंने देखा है ऐसा, तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि भई या तो फिर स्टार्टिंग से आप गवर्नमेंट में जाओ, ऐसे गवर्नमेंट में जाओ जहाँ पे आपको ए टू जेड जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट मिल जाए, और नहीं तो फिर आपको मैंने बहुत सारे रास्ते बताए हैं, उसमें जाओ। लेकिन इलाज बीच में मत रोको। जिनका भी बीच में रुका हुआ है इलाज, तो वो प्लीज़ वो जो है एक बार सीएम फंड, पीएम फंड से अप्लाई करें और अपना ट्रीटमेंट पूरा करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जैसों को डर लगा रहता है, एक डर के साथ ज़िंदगी जीते हैं आगे की। जो भी है हँस के जीते हैं, ठीक है, खुशी से ही, ना टेंशन वेंशन नहीं लेते, लेकिन कहीं न कहीं कोने में एक टेंशन बना रहता है कि कहीं दोबारा फिर से ना आ जाए, कहीं फिर से ना आ जाए। तो ये डर हर किसी के अंदर एक कोने में कहीं ना कहीं बना हुआ हो, क्योंकि इसका खर्चा इतना अनलिमिट है, लिमिट नहीं है इस खर्चे के। क्योंकि मेरे लाइफ में एक जुड़ी थी जिनका 2 करोड़ रुपए बता रही थी उनका खर्चा हो चुका है। सब कुछ बिक जाता है यार, घर आंगना गांव में हम रखते हैं, सेविंग करके रखते हैं, ए टू जेड चीज़ें बिक जाती है, उसके बाद भी हमारा ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता है। ये खर्चा ऐसा होता है, इतना खतरनाक खर्चा होता है। तो इसीलिए पहले से पहले ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, वो उनको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे भी शेयर करो ताकि हर किसी को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। किसी के भी रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। भेजना और शेयर करना, तो किसी न किसी को इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या यूज़फुल लगा। और बाकी आप अपने हिसाब से लिखो यार, कुछ तो लिखो कमेंट में। तो आई होप अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, काफ़ी यूज़फुल होगा। जितनी मुझे है जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी भटकना ना पड़े इतना। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, करें तो करें क्या। आप हाथ पैर सुन हो जाता है ये चीज़ें सुन के कि भाई ये कैंसर है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाना ज़रूरी था। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें। जिसको हो जाता है यार, उसे कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ट्रीटमेंट के। तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैंने बहुत सारे रास्ते आपको बताए हैं, तो उन रास्तों में से आपने क्या यूज़ किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं रोज़ आती हूँ 4 बजे लाइव, तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो लाइव में आना और पूछना, बातें करना। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है आपको, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। अरे हाँ, आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है बायो में है। और मैं अभी भी बता देती हूँ, कंचन.झा
77777। तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।